हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा। जो टायर 3 है उसी को ध्यान में रखते हुए हम वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं, जो सभी सब्जेक्ट की आपकी चलाई जाएगी। संपूर्ण सब्जेक्ट का निचोड़ हम वन लाइनर फॉर्म में आपको देने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। हर उस भाई बहन तक इसको पहुंचाइए जिनको निःशुल्क इस चीज़ की आवश्यकता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो लाते हैं, तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। चलिए, आज दूसरा टॉपिक फिर लेकर के आए। भारत का जो संविधान है, इंडियन जो पॉलिटी है, उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की रचना एवं विशेषता। आइए देखते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राव ने 1934 में रखा था। यहाँ राव छूट गया है, लिख लीजिएगा। एम.एन. राव ने 1934 में रखा था। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। कह रहा है भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। याद रखिएगा, यह योजना मार्च 1946 में भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे। कौन? कैबिनेट मिशन योजना। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर। याद रखिएगा, तीनों के नाम पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1948 को नई दिल्ली में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। उसने कहा कि हमें एक अलग संविधान दिया जाए। तेज बहादुर सप्रू तथा जय प्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और मुसलमानों की संख्या 79 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में ये सदस्य भी थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। संविधान को बनाने में संविधान को बनाने में 2 वर्ष या बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, बनने में। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। डेट याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत या जो भारतीय संविधान है उसके पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। ये भी याद रखिएगा
कि कुल कितनी कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। दोनों राष्ट्रीय गान आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, और राष्ट्रीय जो गीत है, जो गान है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, और गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान सभा का आधारभूत अंग माना गया है, याद रखिएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ये भी जानते रहिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। चलिए, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका क्या है? संविधान की आत्मा है और जो संविधान निर्माता थे उनके मन की कुंजी है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को दी गई है, याद रखिएगा। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपकी ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे उनको हमने कंप्लीट किया। प्यारे साथियों, हमारा ये प्रयास कैसा है कमेंट करके बताइएगा। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमने अपनी तरफ से एक नया प्रयास किया है, आपके सामने ऐसी चीज़ों को रखा जाए जो आप बहुत ही आसानी से उसको डाइजेस्ट कर जाएं, कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप आसानी से सही करके आ सकें। ये हमारा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो उस भाई और बहन तक पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK गुरुजी अड्डा ऑफिशियल पर ही आपको मिल जाएगा। वहाँ आप इसका PDF भी पा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल से जुड़े हैं
तो वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।